तो फ्रेगरेंस शॉप के बाद हमने अपनी जर्नी शुरू करी म्यूजियम की तरफ जाने के लिए। इस म्यूजियम का नाम है इजिप्शियन म्यूजियम। ये कायरो के अंदर वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम है। ये डाउनटाउन के अंदर ही आता है और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे इजिप्ट के पुराने आर्टिफैक्ट्स एंड बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स हैं फ्रॉम द इजिप्शियन एरा। तो हम म्यूजियम में पहुंचे। बहुत ही बड़ा म्यूजियम है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन इजिप्ट। तो इसका जो एंट्रेंस है काफी ह्यूज था, काफी ह्यूज। अंदर पहुंचते ही हमें टिकट्स बाय करनी थी। तो क्योंकि हम सब एक पैकेज के अंदर थे तो हमारा सारा टिकट का प्रोसेस भी हमारा एजेंट ही हैंडल कर रहा था। तो अगर आप प्राइस कन्वर्जन के अराउंड करेंगे तो अराउंड 400 रुपीज की टिकट्स थी। देन उन्होंने हमें ऑडियो हेडसेट्स भी दी। उन ऑडियो हेडसेट्स का मीनिंग ये था कि जब आप लार्ज ग्रुप्स में होते हैं तो शोर ना हो। जब आपका एजेंट आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, एजेंट ही आपका टूर गाइड भी होता है, वो नॉलेज होती है इन चीज़ों की। तो जब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है इतने बड़े ग्रुप में, शोर ना बचे एंड बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए हमें हेडसेट्स दिए गए थे। जब हम म्यूजियम के अंदर गए फाइनली, तो जो फर्स्ट लुक था वो बहुत ही अमेजिंग था। लाइक बहुत सारे डिफरेंट रूम्स में डिवाइडेड है म्यूजियम और 2 फ्लोर्स में है। तो हर फ्लोर पे 2 फ्लोर्स हैं और हर उन वो रूम्स में है और हर रूम में अलग अलग टाइप के आर्टिफैक्ट्स। तो फर्स्ट वी स्टार्टेड टू लुक एट द स्टैचूज एंड कंप्लीट वॉल ब्लॉक्स। और ये सारे वॉल के जो ब्लॉक थे, बड़े बड़े ब्लॉक थे, ये सब ब्लॉक एनग्रेव्ड थे उनके इजिप्शियन सिंबल से, जिनके पीछे हिडन मीनिंग्स था। पीस, एंगर, फाइट्स और ट्रीटीज, ये सब उनके पीछे मीनिंग था। और ये मंदिर की तरह है इंडिया में, जैसे हम मंदिर जाते तो वहां पर इतनी सुंदर सुंदर क्रेविंग्स होती हैं, एंग्रेविंग्स होती हैं, वैसा था बिल्कुल। तो हम धीरे धीरे करके हर एक रूम में पहुंचना शुरू करें। ईच रूम हैड देयर ओन स्पेशल आर्टिफैक्ट ऑन डिस्प्ले एंड अ यूनिक ट्रेट। तो जैसे इस वाले में स्टैचू की आईज थी जो ग्लास बीड से बनी थी। और एस्टोनिशिंग फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट अब तक पता नहीं लगा पाए कि इतना हाई टेक, उस जमाने में इतना हाई टेक था नहीं, और फिर भी उन्होंने इतना रियलिस्टिक कैसे बनाया इन बीड्स को। स्टैचूज को देखने के बाद हम मूव करे, वॉल ब्लॉक्स देखा बॉटम फ्लोर पे, एंड फाइनली हम ऊपर की फ्लोर की तरफ जाने लगे जहां पर सबसे अच्छी चीजें रखी थी। सो वी टुक द स्टेयर्स एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अराइव्ड, बीड्स मेड ऑफ ग्लास एंड स्टोन्स। सिग्निफिकेंस इनका ये है कि जितनी स्मॉल और प्रिसाइज इन्होंने बना रखी है, उस एरा में इतने एडवांस टूल थे ही नहीं बनाने के लिए। तो जो कारीगर हैं उस जमाने के, उनकी तारीफ की गई है। द आर्ट एंड द स्टोन वर्क डन ऑन द pea size beads were beautiful to watch. हर काइंड के आर्टिफैक्ट, बीड्स और आर्टिफैक्ट्स थे, लाइक रिंग्स, बीड्स, डॉल्स, स्मॉलर स्टैचूज, फ्लैग्स और ज्वेलरी भी। बट अब जो टॉप थिंग्स आने वाली थी उस म्यूजियम में, दे जस्ट ब्लोन आवर माइंड्स। फर्स्ट थिंग थी कंप्लीट रूम साइज आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इजिप्शियन किंग्स। तो जो पूरे, ऐसा नहीं था कि रूम में जो सामान था उन्होंने लाके उसको सेट कर रखा है, नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा रूम ही उठा के, जहां से उन्होंने डगअप करके वहां पर प्रिजर्व करके रखा है म्यूजियम में। पूरा आपको रूम देखने को मिल रहा था वो कैसा था। और सेकंड जो चीज आई वो थी एम्प्टी कास्केट्स ऑफ मेनी ममीज दैट दे डग अप। तो बहुत सारी कैस्केट थी जिनके अंदर मम्मीज को स्टोर किया जाता था। बहुत ही अमेजिंग देखने में थी, हर के ऊपर अलग अलग कैलीग्राफी थी। फिर आया जो स्टैचूज थे, 10-20 फीट स्टैचूज जो उन्होंने डगअप करके निकाले हैं, कि मूर्तियां बोल सकते हैं, वो थी। फाइनली द टॉप 2 थिंग्स अराइव्ड वी वर ऑल वेटिंग फॉर। फर्स्ट, 2 रियल ममी, यस, नॉट फेक ममीज, रियल ममीज। दीज वर प्रिजर्व्ड ममीज। फॉर रेफरेंस, ये अंकल आंटी थे किसी ग्रेट किंग के, पर दे वर पिच ब्लैक एंड बहुत स्केरी भी था उनको देखने का। उनके कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स टूटे भी हुए थे इतने सालों के प्रिजर्वेशन के बाद। फाइनली द नंबर 1 थिंग केम, which was the thrones of Tutankhamun and his wife made of all gold. We were not allowed to take pictures inside the room. तो जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे एंड जो उनका सामान था बहुत हैवी था, वहां पर वेट लिखे हुए थे, और ऐसा एज्यूम करना कि उनको पहनना था ये सब सामान, बहुत अमेजिंग था। Finally, the trip of museum ended and we went to eat some authentic shawarma. Yes, for the day was the cruise at Nile River. So बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग थी जब हम वहाँ पर पहुँचे। ठंडी हवा चल रही थी, नाइट टाइम था और सिटी लाइट्स के साथ, स्पेशली ऑन अ क्रूज, तो बहुत सही मौसम था। वी वेंट ऑन द रूफ टॉप टू किल सम टाइम बिकॉज डिनर में थोड़ा टाइम था, और वो
वहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल था। फाइनली द डिनर स्टार्टेड। डिनर के साथ में वहाँ के लोकल सिंगर थे जो लोकल म्यूजिक गा रहा था, और साथ बेली डांस परफॉर्मेंस भी हुई थी। तो इसको एंजॉय करने के बाद फाइनली स्टायरिंग डे के लिए हम होटल वापस आए। हमने थोड़ा टाइम सिटिंग एरिया में बैठ के एंजॉय करा, बातें करी, एंड फाइनली डिसाइडेड टू विजिट द लोकल नियर बाय स्वीट शॉप एंड कॉफी प्लेस। स्वीट शॉप वाज सो ब्यूटीफुल, और वहाँ पर हर तरह की स्वीट्स थी, और हॉस्पिटैलिटी उसकी इंडिया जैसी ही है यहाँ की, कि उन्होंने हमें ऑफर करा कि आप जितनी स्वीट्स टेस्ट करना चाहते हैं आप करिए और डिसाइड करिए आपको कौन सा पसंद है। मैंने पिस्ता स्वीट ऑर्डर करी जिसका नाम था बकलावा, और वो बहुत डिलीशियस थी। देन हमें कॉफ़ी प्लेस भी गए, जो वहाँ पे जहाँ पर हमने एक लोकल टर्किश कॉफ़ी के ब्लेंड्स हमने एंजॉय किए। जो मैंने ऑर्डर किया था वो था एक टर्किश कॉफ़ी विद सिनेमन, तो बहुत मज़ा आया। वी केम बैक टू द होटल, गॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। सुबह हम अब एयरपोर्ट पहुँचे एंड दुबई की अपनी फ़्लाइट पकड़ी। दुबई पहुँचने के बाद कुछ टाइम रिलैक्स करने के लिए हमारे पास टाइम था 2 या 3 घंटे। उसके बाद हम फाइनली अपने कनाडा की फ़्लाइट पकड़ी एंड हम टोरंटो पहुँच गए एट 5:30 AM। मेरी टैक्सी बाहर ही वेट कर रही थी, एंड फाइनली माई लाइफ इन कनाडा स्टार्टेड।